महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर में निर्धारित बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत के पाठ्यक्रम में कारक और अनुवाद प्रकरण चल रहा है। आज जुहोत्यादि गण की जू देना अर्थ में धातुओं के रूप को देखेंगे, कैसे रूप चलते हैं और संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उसको पढ़ेंगे। जुहोत्यादि गण धातु पाठ में एक गण है जिसकी पहली धातु हु दाना दनयो है, जिससे जुहोती रूप बनता है। जुहोती का अर्थ है लेना और देना, और जुहोती का सीधा अर्थ यदि करें तो अग्निहोत्र में आहुति देना, जुहोती, यज्ञम जुहोती, ये रूप इस तरह से बनता है। तो दा धातु का प्रयोग यहाँ पर देखेंगे। ददाति, दत्तः, वर्तमान काल में लट लकार में ददति, ददासि दत्थः दत्थ, ददामि दद्वः दद्मः। लंग लकार में भूतकाल में अददात, अदत्ताम, अददूहु, अददाह, अदत्तम, अदत्त, अददाम, अदद्व, अदद्म। इस प्रकार इसके रूप चलते हैं। भविष्यत काल में दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यथः, दास्यथ, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। और आज्ञार्थक लोट प्रथम पुरुष में ददातु, दत्ताम, ददतु, मध्यम पुरुष में देहि, दत्तम, दत्त, उत्तम पुरुष में ददानी, ददाव, ददाम। और विधिलिंग में दद्यात, दद्याताम, दद्युः, दद्याः, दद्यातम, दद्यात, दद्याम, दद्याव, दद्याम। इसी प्रकार जुहोत्यादि गण की कुछ और धातुएं हैं, जैसे धारण करना अर्थ में दधाति, अदधात, धास्यति, दधातु, दध्यात, अभिधा, अभिदधाति, अभ्यधात, अभिधास्यति, अभिदधातु, अभिदध्यात। और विदधाति, व्यदधात, विधास्यति, विदधातु, विदध्यात। और भी डरना अर्थ में विभेति, अभिभेत, भेस्यति, विभेतु, विभीयात। ये क्रमशः लट, लंग, लिट, लोट विधिलिंग में है। जहाति, छोड़ना अर्थ में हा धातु है, ओहाक त्यागे। अजहात, लंग लकार, हास्यति, लिट लकार, जहातु, लोट लकार, जहियात विधिलिंग। अब कुछ वाक्य हैं चतुर्थी विभक्ति के प्रयोगों को ध्यान में रखकर निर्मित हैं, उनको देखते हैं। पहला है उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। यह चतुर्थी का प्रयोग है। मूर्खों को उपदेश देना केवल उनके क्रोध को बढ़ाना है, उनकी शांति के लिए नहीं है। इसलिए जो आपकी बात सुनना चाहता है, समझना चाहता है और आपके पास आकर पूछता है, उसी को जो कुछ आपको आता है ठीक ठीक बताना चाहिए। बिना पूछे, बिना समझने की इच्छा वाले व्यक्ति को या उसके सामने अपने ज्ञान को बघारना भी नहीं चाहिए। कृषकेभ्यः कर्मकरेभ्यश्च कुशलम भूयात्, ये बहुवचन का प्रयोग है। कृषकेभ्यः किसानों, कर्मकरेभ्यश्च मजदूरों का, किसानों और मजदूरों का कुशलम भूयात्, कुशल हो, मंगल हो, भद्र हो, कल्याण हो। ये चतुर्थी विभक्ति का कुशल अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, ये उसका विधिलिंग का प्रयोग है। अलम इदम उत्साह भ्रंशाय भविष्यति, यह उत्साह भंग करने के लिए काफ़ी है।
गामा नामा प्रख्यात मल्लः जविकोस नामने मल्लायालम। यहाँ अलम के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है कि ये व्यक्ति उस पहलवान के लिए पर्याप्त होगा, इसलिए यहाँ पर गामा एक पहलवान है और जविस नाम का पहलवान है, तो गामा नामक प्रसिद्ध पहलवान जविस्को पहलवान के जोड़ के लिए अर्थात बराबरी के लिए पर्याप्त है। अलम का अर्थ यहाँ पर्याप्त है। अलम मल्लो मल्लाय एक अन्य उदाहरण भी है कि ये मल्ल, यह युद्ध करने वाला या ये कुश्ती लड़ने वाला इस पहलवान के साथ कुश्ती लड़ने में समर्थ होगा, अर्थात वहाँ भी बराबर वाले के साथ कुश्ती होनी चाहिए, तभी उसका दर्शक भी और उस मल्ल को भी, दोनों मल्लों को भी उसका सुख मिलता है। अन्यथा एक तरफा पक्षपात वाला दृश्य दिखाई देने लगता है कि यह कोई बराबरी की कुश्ती नहीं है। आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। राजा के लिए अभिज्ञान शाकुंतल में का वाक्य है ये। वहाँ के जो दो तपस्वी हैं वैखानस, वो कहते हैं आपके जो शस्त्र हैं वो पीड़ितों की रक्षा के लिए हैं, न कि निर्दोषों को मारने के लिए। ये महाभारत का वाक्य, परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम। परोपकार करना पुण्य है, पुण्य का कारक बनता है, पुण्य के लिए होता है, और दूसरे को सताना पाप के लिए होता है। इंद्राय वज्रम प्राहरत, इंद्र पर वज्र फेंका, अर्थात इंद्र के लिए वज्र का प्रहार किया। जिस पर शस्त्र फेंका जाता है प्रहरी धातु के साथ, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ये अब संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के लिए प्रयोग होता है, जिसका प्रथम सूत्र है अष्टाध्यायी का पहले अध्याय के चौथे पाद का 32वां। कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम। दान के कर्म द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करता है, प्रसन्न करता है और उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता है, वह पदार्थ संप्रदान कहलाता है। और संप्रदान में पाणिनि ने एक और सूत्र लिखा, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी संप्रदाने। ये दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 31वां सूत्र है। संप्रदान में चतुर्थी होती है, जैसे ब्राह्मणाय गाम ददाति, ब्राह्मण को गाय देता है। यहाँ गोदान कर्म द्वारा ब्राह्मण को संतुष्ट, प्रसन्न और उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए ब्राह्मण को इष्ट है, इसलिए वह उसको दे रहा है। संप्रदान का अर्थ है अच्छा दान। सम्यक रूपेण प्रकृष्टता से दीयते यद दानम स संप्रदानम। जो दी हुई वस्तु सर्वथा दी जाती है, हमेशा के लिए दी जाती है, वापस न लेने के लिए दी जाती है, और उससे कभी उसके प्रतिकार में, उसके एवज में कोई और किसी प्रकार की अभिलाषा, कामना, इच्छा, अभीप्सा, इष्ट की पूर्ति नहीं की जाती, उसकी इच्छा भी नहीं की जाती, वही दान कहलाता है। दानकर्ता के पास वह वस्तु कभी भी, वह वस्तु नहीं, कोई भी उसके एवज में और दूसरी वस्तु की मांगने की इच्छा रखना अथवा उसका मन में भी भाव लाना, वह दान नहीं कहलाता है। जैसे दूसरा विपरीत उदाहरण देते हैं, स रजकस्य वस्त्रम ददाति, वह धोबी को कपड़ा देता है। अब धोबी को कपड़ा तो देने वाली क्रिया तो हो रही है, परंतु देने वाली क्रिया में वो धोबी को कपड़े धोने के लिए देता है और वापस लेता है उससे। इसमें कर्ता धोबी को कपड़ा सर्वथा नहीं देता, पुनः वापस ले लेता है। अतः रजकस्य में चतुर्थी नहीं हुई। के लिए देखकर झट से चतुर्थी का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। तादर्थ एक वस्तु दूसरी वस्तु के लिए मैं ही चतुर्थी होती है। इन उदाहरणों को देखें। नैष भारो मम, यह मेरे लिए भार नहीं है।
अप्युपहासस्य समयोऽयम्, क्या यह समय हंसी करने के लिए है? प्राणेभ्योऽपि प्रिया सीता रामस्यासीन महात्मनः, महात्मा राम के लिए सीता प्राणों से भी प्यारी थी। इन उदाहरणों में के लिए है किंतु तादर्थ्य नहीं है, अर्थात चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई।